खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छा। पिछले 2 दिनों से ये 13वां प्रवचन चला हुआ है, आज तीसरा दिन है। तो एक बार संक्षेप से अब तक क्या हो चुका है उसको समझ लेते हैं। तो इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि योग मूल यानी आत्मज्ञान से दोषों को निवृत्त कर देना होता है, और इसी जीवन में अर्थात जीते जी आत्मज्ञान प्राप्त करो और जो भी दोष हैं उन सभी दोषों को दूर कर दो। क्यों कर दो दोषों को दूर? जब आत्मज्ञान हो ही गया तो दोष पड़े रहेंगे, दोष कहां से आएंगे? तो कह रहे हैं कि ये भूतों को दाहान करते हैं, यानी भूतों को जलाते हैं, प्राणियों को जलाते हैं। इसलिए सुरक्षित नहीं रहता, आनंद ही में मगन नहीं रहता आत्मज्ञानी। क्यों? दुख होते रहते हैं। तो जो आत्मज्ञानी है यानी जो पंडित है वो इन दोषों को दूर कर देता है और फिर सुरक्षित हो जाता है। ये इसका श्लोक का मोटा सा तात्पर्य है। फिर आगे क्या बताया था? तो ये प्राणियों को जलाते कैसे हैं? जितने भी प्राणियों की उत्पत्ति होती है वो उनके प्रारब्ध को भोगने के लिए, सुख या दुख को भोगने के लिए उनको शरीर दिया जाता है। हर एक प्राणी का अपना अपना अलग अलग शरीर है, परंतु सुख और दुख कब भोग पाएंगे? राग होगा किसी वस्तु से तो सुख होगा प्राणी को, यानी अनुकूल होगा तो, और कोई प्रतिकूल हुआ तो अगर वो प्रस्तुत हो गया तो दुख होगा। तो प्रारब्ध जो है वो क्या करता है? राग और द्वेष की उत्पत्ति करता है, यानी उस प्राणी के अनुकूल जो पदार्थ है उसको प्रस्तुत करता है जब उसका प्रारब्ध सुख भोगने का होता है, और जब दुख भोगने का प्रारब्ध होता है तो उसके लिए द्वेष प्रस्तुत करता है, ऐसा जो उसको पसंद नहीं है, ऐसा परिस्थिति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पदार्थ प्रस्तुत करता है। तो क्या अर्थ हो गया कि प्रारब्ध जो है वो प्राणियों को सुख दुख देने के लिए राग और द्वेष को उत्पन्न करता है प्राणियों में, जिससे उनका सुख और दुख वो भोग पाए। अब राग और द्वेष भी जो है वो 2 तरह के हैं। एक तो प्रारब्ध जो है वो स्वयं जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि जिससे उसको सुख हो या दुख हो। अगर उसका प्रारब्ध जो है वो सुख भोगने का है तो ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न करेगा, तो सुख भोगेगा वो। उसका प्रारब्ध दुख भोगने का है तो
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा जिससे उसको दुख हो, उसके प्रतिकूल हो, द्वेष हो उससे। तो ये तो काम स्वाभाविक रूप से प्रारब्ध कर्म करता है। परंतु दूसरे तरीके के राग और द्वेष कैसे होते हैं कि जो हम अपनी तरफ से, प्रारब्ध ने तो प्रस्तुत कर दिया सुख और दुख के लिए जो परिस्थिति थी, मगर उसी परिस्थिति को हम और बनाए रखने के लिए कि ये परिस्थिति आगे भी इसी तरह से चलती रहे, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और दूसरा द्वेष के लिए कि ऐसी परिस्थिति फिर ना आए, उसके लिए फिर आगे प्रयत्न करते रहते हैं कि ऐसी ना आए, तो खुद से प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो प्रारब्ध सुख और दुख भोग देने के लिए प्राणियों को जो सहज रूप से प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए राग और द्वेष प्रस्तुत करते हैं, वो तो भोगना ही होगा, पर अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि सारा समय उस प्रवृत्ति और निवृत्ति में ही बीत जाएगा और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। ये भी बताया था। यानी यत्न पूर्वक हम राग और द्वेष ना लाएं। एक इसके बाद जो आत्मज्ञान है वो भी ये बताया कि एक तो है उत्तम ज्ञानी, एक है मध्यम ज्ञानी, मध्यम, और तीसरा है मंद ज्ञानी। तो उत्तम जो ज्ञानी है उसके लिए तो स्वाभाविक है कि जो भी प्रारब्ध प्रस्तुत करता है उसको वो भोग लेता है, अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करता। और जो मध्यम वाला है आत्मज्ञानी, उसको पता तो है पर वो भूल जाता है, तो फिर उसको स्मरण करता है, याद करता है, फिर छोड़ देता है। तीसरा जो है वो है मंद, उसे तो याद ही नहीं आता, उसे तो अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले को स्वाभाविक से हो जाता है आत्मज्ञानी को, जो उत्तम है, मध्यम को याद करना पड़ता है, और मंद को जो है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और जिसको ठीक प्रकार से ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, वो उसका आत्मज्ञान जो है वो प्रबल है, बल वाला है। क्यों बल वाला है? कि वो प्रमाणित है। कौन सा प्रमाण है उसके लिए? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण टिकता नहीं है, तो वो प्रबल होता है। तो जो अप्रमाणित हैं, ये जो राग और द्वेष हैं, इनकी कोई सत्ता है नहीं, क्योंकि संसार की ही सत्ता नहीं है। तो संसार के पदार्थों की सत्ता, जिससे राग और द्वेष बने, उनकी सत्ता कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। तो वो दुर्बल रह जाते हैं। जैसे बड़े आदमी को पता है कि जो फ्रूट जूस वाले हैं, कई बार जो है अपनी वो शीशे की अलमारी के अंदर जो सामने दिखती है सड़क सड़क पर, उसमें वो फ्रूट्स सजा करके रखते हैं। और कैसे होते हैं वो फ्रूट्स? ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। तरह तरह के फ्रूट्स लाइन में लगा लेते हैं, पर वो होते हैं मिट्टी के या प्लास्टिक के। तो बच्चा उनके जो
बड़े आदमी के साथ आया होता है, वो कहता है कि ये फ्रूट्स तो अच्छे हैं, ये मैं ले आऊंगा इन फ्रूट्स को, क्योंकि उसे पता नहीं है। और जब उसको निकाल करके फ्रूट जूस वाले ने दे दिया कि लो, फिर वो कहता है पापा ये तो बहुत भारी है, या ये छीलना चाहता हूं संतरा तो छिलता नहीं है ये। तो फिर पिता समझाता है कि ये नकली है, तो इसमें जान नहीं है, है? तो ज्ञानी जो है वो तो पहले से ही स्वाभाविक रूप से जो राग और द्वेष है, जो प्रारब्ध लाता है उसको तो भोग लेते हैं, पर जो अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करता कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई कोशिश करे या उनको दूर हटाने के लिए कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं करता है। तो यहां तक का हमने कल कर लिया था। तो ये पृष्ठ संख्या 111 पर है। अब ये नीचे वाला पैराग्राफ है, छोटा पैराग्राफ है, ये एक ब्राह्मण की कथा है, सोमयागी ब्राह्मण, जिसने, जो बड़ा सद्गुणी था, यज्ञ आदि करता था, परंतु उसका लड़का जो था उसने अपने अंदर दोष इकट्ठे कर लिए थे, कई प्रकार के दोष, और उन दोषों से वो बड़ा दुखी भी रहा। और किस प्रकार से वो दोषों को फिर दूर किया, कुछ अपना प्रयत्न किया, चाहे वो प्रयत्न अंत में किया, बिना जाने किया, पर जिसके लिए वो प्रयत्न किया उसने उसके दुखों को सबको दूर कर दिया। तो ये मोटी सी कथा बताई है आपको, तो आप इसका पाठ करेंगे। तो स्वस्तिका जी आप करिए इसका पाठ, पृष्ठ संख्या 111, नीचे का पैराग्राफ। हाँ जी, 1 मिनट कर रही हूँ। ये क्या सोमयागी से ब्राह्मण से करना है क्या? हाँ जी। अच्छा। एक सोमयाजी ब्राह्मण था। वैदिक कर्मों में सोमयाग का बड़ा महात्म्य है। उसका एक लड़का था यज्ञदत्त। सोमयाजी बहुत बड़ा विद्वान था, कर्म करने में कुशल था, इसलिए जगह-जगह से राजा लोग उसको बुलाया करते थे। वह यज्ञ करने के लिए जाया करता था, निरंतर व्यस्त रहता था। जब भी वह अपने गांव में रहे तो देखे कि उसका बेटा यज्ञदत्त वहां है नहीं। उसके पढ़ने लिखने का सब इंतजाम उसने कर दिया था, पर स्वयं उसको हमेशा बाहर रहना पड़ता था। राजा लोग बुलाते थे। लड़के का पढ़ना ठीक हो गया तो वह पढ़ा भी ठीक से, देखने में भी सुंदर था। पिता देखता था कि ठीक है, विद्वान भी हो गया लड़का। पिता ने विचार किया कि उसको कुछ कर्म कांड भी सिखलाएं। आखिर जगह जगह जाएगा और यज्ञादि करेगा। इस बीच वह लड़का पढ़ लिख तो ठीक गया, पर उसे जुआ खेलने की आदत हो गई। जुआ खेलने लगा। उसमें कई बार नुकसान होता था। घर में आवे तो माँ से कभी गहने ले जावे, कभी बिना पूछे ले जावे। थोड़े दिन तो माँ ने सोचा रबड़ी खाता होगा, ब्राह्मण का लड़का है। लेकिन कुछ दिनों में उसे पता लग गया कि यह तो जुआ खेलता है। माँ उसे बहुत डांटने लगी कि यह क्या कर रहा है। मेरे पीहर में भी कोई ऐसा नहीं हुआ। सब के सब अच्छे विद्वान कर्मकांडी लोग हैं। सब जगह उनकी इज्जत होती है। तेरे घर के अंदर भी तेरे पिता चाचा ताऊ सब बड़े बड़े विद्वान हुए। दादा दादी सब विद्वान हुए। तू यह क्या कर रहा है? परंतु यह जुए की आदत एक बार हो जाए तो बहुत बुरी होती है। यह बात आप लोगों को जरा कड़वी लगेगी। जुए का मतलब क्या होता है? जो कार्य करना अपने हाथ में नहीं,
उसे करने का प्रयत्न करना। यह जुआ खेलना होता है। हमारे पास 10,000 रुपए हैं। हम दूसरों से बैंक से लेकर 30,000 का व्यापार करते हैं। कोई नहीं जानता कि व्यापार व्यापार में कब लाभ होगा, कब हानि होगी। तुमने 20,000 कर्जा लेकर व्यापार किया, यह तुमने जुआ खेला। केवल पासे से ही खेलने को जुआ नहीं समझ लेना। हमारे पास 10,000 है और 10,000 पर्यंत हम किसी भी कार्य को करते हैं, तब लाभ हानि में जुआ नहीं हुआ। हमारा पैसा है, चाहे जहाँ खर्च करें, परंतु जब हमने दूसरे का पैसा लेकर लगा दिया, इस आशा से कि हमारा दाँव आ जाएगा, तब जुआ है। दाँव नहीं आया, हार गए। जिनका पैसा था, वे आशा में बैठे रहेंगे। आज लोग यह बात पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे इस जुए में फंसे हुए हैं। इसका मूल कारण यही है। पहले 10,000 होता था, तो 5,000 घर के लिए रखते थे और बाकी के 5,000 से व्यापार करते थे। चला भी गया, तो खाने को पैसा घर में है ही। जिसके पास नहीं होता था, वह किसी की नौकरी करता था। उसमें कोई जुए का काम नहीं है। अब यह द्यूत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुआ हो गया है। जुआरी हमेशा सोचता है कि अगला दांव आ जाएगा, तो सब पूरा एक बार में हो जाएगा। माता यज्ञदत्त को समझावे, तू जुआ खेलना छोड़ दे। पर हर बार वह यही सोचे कि अब की बार मेरा दांव आ जाएगा, तो घर की जो चीजें ले गया हूँ, वे पूरी कर दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे आदत पड़ गई। जुआ खेलना ही है। कई बार पिता घर आवे, तो दिन दिन भर लड़का भी ना होवे। पिता को वैसे ही समय कम मिलता था। वह माँ से पूछे, क्या बात है, आज सवेरे से दिखा नहीं। वह बोले, जी आप उधर जरा हवन करने चले गए थे। तब तक वह पढ़ लिख कर अभी अभी तो वेद पाठ कर रहा था। अभी अपने दो तीन साथियों के साथ कहीं चला गया। वह कहे, मेरे साथ चलो, तो लड़का कोई ना कोई बहाना बना देवे। वह कहे, मेरे पेट में तकलीफ है, तो माँ भी कह देवे कि हाँ, इसको 2-3 दिन से पेट खराब है, ठीक से खाया भी नहीं। इस प्रकार करते हुए काफी काल बीत गया। माँ उसको डांटे भी, तो देख तेरे पिता महा गुस्सैल है। जिस दिन उन्हें पता लग गया, उस दिन बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तू यह छोड़ दे, पर वह छोड़े नहीं। पिता के सामने माँ बाप झांकती रही। एक दिन पिता किसी के यहाँ अनुष्ठान करने गए थे, पूजा कराने गए थे, यज्ञ कराने गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बार जब वे उत्तर कुरु के राजा के पास गए, तो किसी कर्म विशेष को करने के लिए उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की हीरे की सर्पाकार अंगूठी मिली थी। कुछ विशिष्ट कर्म उसे पहनकर किए जाते हैं, अतः प्राय वह लोगों के पास होती नहीं है। जैसे ही उन्होंने यज्ञमान से कहा, कुशा धारण करो, तो उसने झट वह हीरे की अंगूठी निकालकर पहन ली। वह देखते ही उन्होंने पूछा कि यह तुम कहाँ से लाए? उसने कहा, कहीं से भी लाया हूँ। उन्होंने कहा, यह तुमने मेरे घर से चुराई है। मैं तो इसके राजा को खबर दूंगा। यह अंगूठी तुम्हारे पास नहीं हो सकती। राजा निर्णय करेगा। अगर तुम्हारी है, तो कहाँ से बनवाई, किससे ली, पता लगाएगा। तब उसने कहा, काहे को पता लगवाते हो, मुझे चोर बनाते हो। कभी देखा भी है कि तेरे लड़के ने क्या किया? जब तुम बंगाल के राजा के पास यज्ञ करने गए थे, तो तांबे के घड़े लाए थे। तुम देखते भी हो, वह सामान घर में पड़ा है कि नहीं। जब तुम दक्षिण गए थे और वहां यज्ञ करा कर आए थे, तब तुम्हारे पास नाग दंत की बनी हुई आराम कुर्सी आई थी। तुम देखते हो कि मैं रखी है कि नहीं। मुझे दोष दे रहे हो और मुझे चोर बना रहे हो। इसी प्रकार की अनेक अद्भुत चीजों के साथ उसने नाम लिए और कहा, लड़का जुआरी बनकर सब कुछ उड़ा रहा है और तुम बेवकूफ बनकर कमा रहे हो। यह सब चीजों का उसने इस प्रकार उल्लेख सुना, तो वह स्तब्ध रह गया। वहां से कर्म कराकर चुपचाप घर आया। आते ही पत्नी से कहा, वह मेरी हीरे वाली अंगूठी कहाँ है? वह बोली, जी यहीं कहीं तुमने रख दी होगी। मैं जरा भोजन में लग गई, कुछ अतिथि आ गए थे, ढूंढ दूंगी। उसने कहा, देख, बेकार बात मत बना। वह नाग दंत वाली कुर्सी कहाँ है? अंगूठी तो चलो तुमने कोने में रख दी थी। वह जो मैं वहां से कलश लाया था, वह कहाँ है? वह सब चीजें गिनाने लगा।
अब तो वह समझ गई कि इनको पता लग गया है। उन्होंने कहा, तूने अपने लड़के की इस प्रकार गलतियां छुपाई, इसलिए तू मेरे लायक नहीं थी। मैं तो आज ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। तू जाने और तेरा लड़का जाने। वह हाथ पैर जोड़ने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा। जब तुम लोगों को जुआ ही खेल कर उड़ाना है, तो मैं काहे के लिए कर्म कांड करता रहूं। वह तो उसी दिन पत्नी को छोड़कर चला गया। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ धन था, उससे थोड़े दिन तक तो काम चला। उसके बाद वह सब खत्म हो गया। माँ पहले ही उसको समझाया करती थी कि अपने ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धन तो हुआ करता है विद्या और तपस्या। दान दक्षिणा से कोई धनी थोड़े ही बन जाता है। वह तो विद्या और तपस्या के प्रभाव से ही उनका सारा प्रभाव है। जब खाने पीने के लिए भी मुश्किलें पड़ने लगी, जो कुछ था सब बेच बाच दिया, घर भी बेच दिया। एक बार वह 3 दिन से भूखा था, इधर-उधर भटक रहा था। गाँव के बाहर एक शिव मंदिर था। वहाँ अच्छा, यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। अच्छा, तो पीछे की कथा तो आपने सुनी ली, किस प्रकार से उसके अंदर दो महान दोष आ गए थे। एक तो जुआ खेलने का दोष, दूसरा चोरी करने का भी। घर पे भी माता को बिना बताए बिना पूछे कई बार वो चोरी करके ले भी जाता था, माता को पता भी नहीं लगता था। तो ये महान दोष, दुर्गुण उसके अंदर आ गए थे, और उस दुर्गुणों का ही परिणाम मिलेगा। उस बच्चे के बेटे के दुर्गुण को देख करके पता लगा जब उसके पिता को, तो उसने तो संन्यास ले लिया कि किस लिए कमा रहा हूं मैं। हमारा तो यही हाल है कि हम बच्चे के दुर्गुणों को देखते हुए भी उसको सहन करते रहते हैं और कमाते भी रहते हैं कि भी हाँ ठीक है, कभी तो सुधरेगा अपने आप से, मेरा काम तो कमाने का है, अपने आप शिक्षा नहीं लेनी है कि जिससे मुझे मोह है? पत्नी से भी उसे मोह था, बच्चे लड़के से भी मोह था, तो छोड़ छाड़ करके, यानी एक दाने से ही उसको पता लग गया। एक जैसे चावल का एक दाना देख करके माता समझ जाती है कि सारे भगोने में चावल पक गए हैं, इसी तरह से उसने सोमयागी ब्राह्मण ने इस संसार को छोड़ दिया और अपने परमात्मा में लगन लगा ली। तो उसके बाद आपने सुना ही है कि किस प्रकार से उसको खाने का भी लाला पड़ गया। 3 दिन से भूखा था। हाँ, अब ये इसकी दुर्दिन की कथा आती है कि बुरे दिन इसके कब तक बुरे दिन चलेंगे और किस प्रकार से फिर इसके दोष की निवृत्ति होगी, वो भी परमात्मा की कृपा से। तो ये मैं पढ़ता हूं। 3 दिन से भूखा था, इधर उधर भटक रहा था। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। वहीं लोगों ने कोई बड़े पूजन का अनुष्ठान किया था। उस पूजा के अनुष्ठान को होता देखकर ये भी वहां जाकर के बैठ गया कि शायद कुछ मिल जाए। पूजा पाठ के अंत में कोई कुछ दे देवे। उन लोगों ने बड़े विधि विधान से पूजा की और ये ध्यान पूर्वक देखता रहा पूजा को। फिर पूजा इत्यादि करने के बाद उन्होंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। तो नैवेद्य क्या होता है? भगवान को जो भी कुछ अर्पित किया जाता है, फल अर्पित किया जाता है, मिठाई अर्पित की जाती है, या धन अर्पित किया जाता है, जो भी कुछ उनको अर्पित किया जाता है, भोजन अर्पित किया जाता है, उसी को नैवेद्य कहते हैं। भगवान को अर्पित करना, इसको कहते हैं नैवेद्य। और जब वो उसको भगवान को अर्पित कर दिया गया, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद। तो नैवेद्य और प्रसाद में यही अंतर है कि नैवेद्य तो प्रस्तुत करने के लिए है परमात्मा को,
और प्रसाद जो है वो भगवान की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया है भगवान को आशीर्वाद रूप से, जो अपना उन्होंने आशीर्वाद देना है उस नैवेद्य के अंदर, वो आशीर्वाद उसमें उन्होंने दे दिया है और वो एक प्रसाद बन गया। रात में 3-4 घंटे, ये 115 पृष्ठ पर है, पूजन किया था उन लोगों ने जो अनुष्ठान कर रहे थे। नैवेद्य चढ़ाकर वे लोग थोड़ा आड़े हो गए। आड़े का मतलब लेट गए। ये राजस्थान की बोली है महाराज जी की। भगवान थोड़ी देर भोजन करेंगे तब तक के लिए लेट गए। वो भोजन कर ले भगवान। अब इसको मौका मिला, यज्ञदत्त को भूखा तो था ही, इसने सोचा कि ये भोजन कर लूं, अपना खाना पीना हो जाए बस। भूख तो लगी हुई थी जोर से। वो चुपचाप मंदिर में घुसा। जो बत्ती भगवान के सामने जल रही थी वो घी की तरफ मुड़ गई थी। मुड़ गई थी का मतलब अब वो बुझने वाली थी, घी की तरफ डूब जाती उसमें। बुझने जा रही थी। उसने सोचा कि ये बुझ गई तो दिखेगा कैसे, कि कहां पर क्या पड़ा हुआ है, तभी तो खाएगा। उसने झट से अपना कपड़ा लिया, धोती इत्यादि जो भी चीज थी उसमें से फाड़ करके, और बत्ती बना दी। रोशनी हो गई। जब उसने खाना पीना बटोरा, इकट्ठा कर लिया, खाना पीना तो इकट्ठा कर लिया, पंचामृत जो था वो गट गट पी गया। खाने में उसने सोचा कि देरी होगी तो पकड़े जाएंगे ये लोग, खाने में देर लगेगी मुझे पूरा पेट भरने में, तो ये लोग जग जाएंगे। इसलिए खाना लेकर वो बाहर निकला, बाहर जाकर के आराम से खाऊंगा। बाहर निकला तो उसके पैर के तले की आवाज से वो लोग जग गए। जल्दी से भाग करके निकला था ना, तो आवाज आई, जग गए। जग कर उन्होंने देखा कि कोई जा रहा है मंदिर से निकल करके। उन्होंने तुरंत लोगों से कहा कि अरे पकड़ो पकड़ो, वो क्या करके जा रहा है। पकड़ने के लिए लोग दौड़े उसके पीछे, तो वो जोर से और दौड़ा कि बच जाऊं मैं उनसे। जोर से दौड़ा तो एक चट्टान से जाकर के उसका सिर लगा, ठोकर लगी, चट्टान से सिर लगा, गिर गया और मर गया। देख लिया अंजाम, एक तो अंजाम ये हो गया, वो यज्ञदत्त मर गया। अब देखना, यमदूत आए यमराज के, क्योंकि उसने बुरे काम किए थे सारे, सारी उम्र। उसी समय शंकर जी के गण आ गए, शंकर भगवान के। बोले कि हम तो इसको शिवलोक लेकर के जाएंगे, शिव जी के पास। यमदूतों ने कहा कि ये जन्म भर पाप करता रहा, जुआ खेलता रहा, चोरी करता रहा, माता से छुपाता रहा, पिता से छुपाता रहा बात को, पाप किया ना। इसे शिव लोग क्यों लेकर के जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने जीवन भर जो है वो गलत काम किए, लेकिन मरने से पहले, ठीक पहले इसने क्या क्या किया है वो जरा सुन लो। भगवान शंकर को प्रिय आर्द्रा, आर्द्रा, आर्द्रा नहीं है आर्द्रा, आ के ऊपर फिर जो द के ऊपर रह लगा हो वो बोला जाएगा आर्द्रा, दोनों रह बोले जाएंगे, आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र का नाम है ये। ऐसा संयोग था, ऐसा नक्षत्र था उस समय में, और उस शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में इसने दीप दान किया।
दीपक जलाया ना, बुझने को था, दीपक जलाया, उसको दीपदान कहते हैं। जब दीप बुझ रहा था तब अपने कपड़े से उसने बत्ती बनाकर जलाई थी। तो उसके पास अंतिम बची हुई जो चीज थी उसे उसने भगवान शंकर को दीपदान में दे दिया। यही वस्त्र ही बचा हुआ था, बाकी तो वो नंगा था, धोती का बजा हुआ था। अंतिम चीज बची थी, उसे उसने भगवान शंकर को दीपदान में दे दिया। और अंतिम चीज उसके पेट में क्या गई? पंचामृत, वो उसने पिया था। और अंतिम चीज उसके हाथ में क्या थी? जो नैवेद्य थे उसके ऊपर ये 3 पत्तों वाले वृक्ष को क्या बोलते हैं, जिसमें एक पत्ते में 3? बेलपत्र। बेलपत्र। तो बेलपत्र भी ऊपर चढ़ाया हुआ था नैवेद्य के ऊपर। शुभ होता है बेलपत्र, भगवान शिव को बहुत अच्छा लगता है। भगवान शिव का अभिषेक करने जाओ तो बिल्व पत्र अगर वहां पर तुम्हारे पास नहीं भी हैं और वहां पर चढ़े हुए हैं तो उनको उतार करके धो करके उनके ऊपर फिर चढ़ा दो, बड़े प्रिय हैं उनको। तो वो नैवेद्य के ऊपर वो बिल्व पत्र रखा हुआ था, पत्ता। और वो उसी नैवेद्य को पूरा का पूरा उठा करके भागा था। अंतिम क्षण में नैवेद्य के ऊपर स्थित जो बिल्व पत्र था उसके हाथ में था। अंतिम क्षण में उसके हाथ में तो था ना बिल्व पत्र, जो भगवान को बड़ा प्रिय है। अंतिम काम उसने ये ही किए, ये सारे उसने अंतिम काम किए, इसलिए पिछला हिसाब बंद। अब अंतिम काम कौन कौन से किए? एक तो दीपदान किया, और ऐसे नक्षत्र में किया, शुभ नक्षत्र में। फिर पंचामृत पिया, अंतिम चीज जो पी उसने, पी या खाई जो है वो पंचामृत, ये भी अंतिम था। और बिल पत्र जो था वो उसके हाथ में था, ये भी अंतिम है उसके हाथ में। तो इसलिए पिछला हिसाब बंद कि शिव के आगे, भगवान शंकर के आगे ये देवी देवता क्या करेंगे? यमदूत क्या, यमराज क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो पहले भी एक कथा है कि एक ऋषि का पुत्र था, उसके आयु बड़ी थोड़ी थी, ज्योतिषियों ने बता दिया था कि थोड़ी आयु है। तो पिता भी ऋषि थे, पिता ने कहा कि भाई तुम जो है ना भगवान शंकर की रोज पूजा किया करो, और जितना समय करोगे उतना ही अच्छा है। तो 24 घंटे लगा ही रहता था, पूजा करने में ही लगा रहता था भगवान शंकर की। तो जब उसका समय, आयु का समय पूरा हुआ तो यमदूत आए। जब उन्होंने देखा कि तो भगवान शंकर को उसने जफ्फी पाए हुए है, भगवान शंकर को फिर भी पता था कि मेरी अंतिम आयु समाप्त होने जा रही है। तो यमराज स्वयं आए और उसको उठाने का प्रयत्न किया, उसके हाथ हटा करके इसको हटाए। तो भगवान शंकर की ऐसी लात पड़ी कि वो दूर जाकर के गिरा। तो भगवान शंकर के सामने कौन टिक सकते हैं ये देवी देवता? तो अंतिम काम उसने ये किया, पिछला हिसाब खत्म। शिवगण उसको लेकर के शिवलोक गए, वहां जाकर भोग भोगे उसी ने,
और अगले जन्म में वो किसी जगह का राजा भी उत्पन्न हो गया। अब इस कथा को कैसे घटाएंगे महाराज जी, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए विचार पूर्वक। दृष्टांत को दृष्टांत में किस तरह से घटित करना है, विचार करो। यहां केवल किसी एक व्यक्ति का ही जीवन मत समझ लेना कि ये उसी उसी की कथा है। जितने प्राणी हैं सब उसी प्रकार के हैं। हमने कोई पुण्य थोड़ी किए हैं, पाप भी किए हैं। पुण्य तो बहुत थोड़े किए हैं, पाप ही पाप किए हैं। अनंत जन्मों में तो हमने पाप ही पाप किए हैं, थोड़े से पुण्य किए हैं। क्योंकि यदि पहले हमने अच्छे कर्म किए होते तो हम यहाँ पैदा काहे के लिए होते। मनुष्य शरीर जो है वो पाप और पुण्य दोनों के कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य शरीर मिलता है। पुण्य ही पुण्य कर्म हो तो मनुष्य शरीर नहीं हो तो फिर देवताओं की तरफ जाता है, देव स्वर्ग लोक में जाता है। और पाप ही पाप अगर किए हुए हों तो फिर वो पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाता है। तो मनुष्य जो है वो दोनों प्रकार के उसने किए होते हैं, तभी उसको ये शरीर का जन्म मिलता है। जन्म तो सबके होते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग उनके भी तो शरीर होते हैं, वो भी तो जन्म है। देवी देवताओं के भी शरीर होते हैं, वो भी तो जन्म ही है उनका। काहे को पैदा होते, क्यों पैदा होना कोई सुख की बात थोड़ा ही है। 9 महीने गर्भ में रहते हैं उल्टे टंगे हुए, तो दुखी तो पा रहे हैं, उल्टे तो नीचे मुंह और ऊपर टंगे। इसका मतलब यह है कि हमने पाप तो खूब बटोरे हुए हैं, तभी तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। यदि उन सारे पाप के हिसाबों को चुकता करने के बाद मोक्ष होवे तो किसी का भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भोगेंगे उन सारे पापों को तो और पाप भी इकट्ठे होते रहेंगे साथ साथ, और इतने पाप इकट्ठे हो जाते हैं कि कितने ही जन्म लगा दो तो वो खत्म हो ही नहीं सकते। और कल परसों बताया भी था कि जो संचित कर्म है वो तो ज्ञान की अग्नि के बिना जलते नहीं है। ज्ञानाग्नि कर्म सर्वा, ज्ञानाग्नि भस्म कर, अग्नि भस्मात भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को। तो ज्ञान हुए बिना ऐसा होता नहीं है। जो पापी जो है उसको ज्ञान कैसे होगा। यदि सारे पापों के हिसाब को चुकता करने के बाद मोक्ष होवे तो किसी का नहीं हो सकता, असंभव। इसलिए जैसे यज्ञदत्त के पिछले कर्म नष्ट हो गए, जो अंत में किए गए थे वो फलदायक हो गए। अंत में जो उसने किए थे 3-4 काम, उससे फल मिला उसको, और उसने स्वर्ग में जाकर के भोग भोगा और फिर अगले जन्म में राजा बना। इसी प्रकार जब हमें ज्ञान उत्पन्न होता है तो पूर्व के सारे कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं। आत्मज्ञान की जो बात आई थी ना इसी अध्याय के अंदर, शुरू में जो आई थी ना कि आत्मज्ञान से ही सारे दोष जो है वो क्षीण हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इससे पहले इस लेवल पे रह जाते थे हमेशा कभी ना कभी। संचित कर्म तो ज्ञान काल में ही जल जाते हैं। जब ज्ञान हुआ तभी जो है ना संचित कर्म जो इकट्ठे किए हुए कर्म है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब अलग अलग कर्मों का लेखा जोखा बताएंगे। प्रारब्ध कर्म जो पक करके तैयार हो गए थे फल देने के लिए, जिससे ये शरीर मिला है, उससे जरूर सुख दुख मिलेगा। पाप पुण्य होगा, जितना पाप किया होगा तो उससे दुख मिलेगा, जितना पुण्य किया होगा तो सुख मिलेगा। पत्थर से टक्कर लगकर मरा तो दर्द भी हुआ होगा, खून भी निकला होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो दुख हुआ कि नहीं दुख हुआ।
ठीक इसी प्रकार हमारे प्रारब्ध कर्म फल भोग कराने के लिए राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं। राग और द्वेष के माध्यम से ही वो अपने कार्य को सफल कराते हैं। पुण्य पुण्य का सुख देना होगा, है? तो पुण्यों को प्रस्तुत कर देंगे, उसके पुण्यों को ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि जहां वो पुण्य करे। प्रारब्ध कर्म फल भोग कराने के लिए राग द्वेष आदि सुख दुख देने के लिए उत्पन्न करते हैं, परंतु हमने सत्य समझ लिया है, सच्चाई को तो समझ लिया हमने। भगवान शंकर को दीप दान दे दिया। दीप दान का क्या अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर? जो हमारी ज्ञानाकार वृत्ति है वही दीप है, दीपक है, ज्ञानाकार वृत्ति। आत्मज्ञान है ना, तो ज्ञान रूप से ही हम सब चीजों को देख रहे हैं, सब जगह परमात्मा को ही देख रहे हैं। हमारा अंतिम वस्त्र क्या होता है? अंतिम वस्त्र शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत, अंतिम वस्त्र हमारा अहंकार होता है। शरीर से हम अपने आप को हटा सकते हैं, मन बुद्धि से हटा सकते हैं, इंद्रियों से हटा सकते हैं, अंत में जो अहंकार रहता है वो कठिन होता है। ये अंतिम वस्त्र है। तो जो उसका अंतिम वस्त्र था यज्ञदत्त का, वो अंतिम वस्त्र जो था वो उसको दीपदान में दिया। तो यहाँ जो है वो ज्ञानाकार जो वृत्ति है वो एक प्रकार से दीपक है। उसका ज्ञानाकार वृत्ति हर समय वो ज्ञान रूप से ही सभी को देख रहा है कि सभी ज्ञान है, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये अहम जो है, ये हमारा अहंकार जो है, ये अंतिम वस्त्र है। अहंकारात्मिका वृत्ति, उस अहंकारात्मिका वृत्ति को हमने जला दिया, बत्ती बना दी ना, जला दिया, उसको अहंकार को जला दिया। वही तो कहते हैं महात्मा लोग, भाई अहंकार को समाप्त करो। फिर पंचामृत हमने पी लिया। पंचामृत 5, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये परमात्मा ने तो उत्पन्न किए हैं पांचों। तो परमात्मा से उत्पन्न चीजें तो अमृत होंगी ना, आनंद देने वाली होंगी, विष थोड़े देंगे, आनंद रूप देने वाली होंगी, अमृत रूप देने वाली होंगी। हाँ, इससे पहले जो था ना, भगवान को अर्पण कर दिया, जला दिया, जो अंतिम जो अहंकारात्मिक वृत्ति थी, जो वस्त्र था, उससे पहले ये है कि शिवो हम, मैं कुछ नहीं हूं, शिव ही हूं। शिव के सिवाय मैं कुछ नहीं हूं। यों हमने अपना कपड़ा जला दिया, यानी अपना अहंकार जो हम रखते थे ना कि मैं भी हूं, परमात्मा भी है, ये तो अहंकार हो गया ना, मेरा मैं भी हूं और परमात्मा भी। अब कह दिया नहीं, शिव ही हूं मैं। जैसे महावाक्य है ना, तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, तुम वही हो। और पांचों जो है उसने पंचामृत में पांचों आ गए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, तो ये अमृत रूप है, वो उसने पी लिया। और इसी से पंचभूतों से ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सारे पदार्थ बने हैं, पांचों पदार्थ। इनको अमृत रूप परमात्मा समझकर ग्रहण करते हैं कि ये सब सारे पदार्थ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, नाम रूप नहीं है, नाम रूप क्रिया नहीं है, बल्कि ये परमात्मा रूप ही है। अंतिम चीज हमने पी ली।
अंतिम वस्तु हमारे हाथ में रह गई क्या? बिल्व पत्र। अब बिल्व पत्र रह गया, भगवान का नैवेद्य। ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये नैवेद्य हमारे हाथ में रह गया, प्रारब्ध कर्म। इसके ऊपर बिल्व पत्र लगा था। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते। और उसको यहाँ क्या कहा है महाराज जी ने? ज्ञाता ज्ञान गे, त्रिपुटी। त्रिपुटी उसके हाथ में थी बिल्व पत्र के रूप में। इन तीनों की एक रूपता को समझकर कि ये त्रिपुटी कोई वास्तविक चीज नहीं है, ये तो मिथ्या जो संसार है उसको समझने के लिए ये त्रिपुटी है एक ही शिव ही है ये, बस ज्ञान मात्र है। तो ये निश्चय हो गया। इसको जब कर लिया तो जैसे ही प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ, जब तक उसका शरीर छूटा नहीं था, वैसे ही क्षेमम गच्छति पंडित पंडित, क्षेम की प्राप्ति हो गई। क्षेम का मतलब सुरक्षित हो गया वो, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब तक उसका प्रारब्ध था तब तक तो वो जीता रहा। कौन? वही यज्ञदत्त। और यही हमारी भी स्थिति होती है कि जब तक हमारा प्रारब्ध है, सुख दुख भोगना है, प्रारब्ध भोगवाएगा, तब तक हमारा ये शरीर चलता रहेगा। उससे पहले पहले जीते जी, जो इस श्लोक में आया ना, जीते जी, जीते जी अगर हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली तो बड़ा काम हो गया। तो क्षेम की प्राप्ति का मतलब है सुरक्षित हो गए, मोक्ष हो गया। इस प्रकार इन भूत दाहों के निर्हार के लिए, जो भूतों को जलाते हैं, प्राणियों को जो जलाने वाले हैं, ये दोष, ये दोष ही तो जलाते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सारे जो है ना हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, इन्हीं के कारण तो हम दुख भोगते हैं, जलाते हैं हमको। इनके निर्हार के लिए, इनको दूर करने के लिए प्रयास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना ज्ञान निष्ठा नहीं होती। ज्ञान तो हो जाता है परंतु निष्ठा नहीं होती। निष्ठा का मतलब हर समय परमात्मा ही नजर आए, या मैं ही हूं, बस मैं ही शिव हूं, या शिव के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। शिव ही हूं मैं, या शिव के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। ये वृत्ति हर समय बनी रहे। ये कभी बनी रहेगी? जब हम इसका बार बार अभ्यास करते रहेंगे तभी बनेगी। उसी को निष्ठा कहते हैं। नितराम स्थिति, हर समय वही स्थिति बनी रहे, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जो अपने अंदर दोष हैं, उन सब दोषों को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? उनको दबा तो सकते हैं मगर फिर उभर जाएंगे, मगर कैसे? ये समझ करके कि ये दोष भी मैं ही हूं, ये भी भगवान से अतिरिक्त नहीं है, शिव से अतिरिक्त नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान है, इनका भी तो ज्ञान ही तो होता है। काम क्रोध मद लोभ गो का ज्ञान होता है, ये कुछ नहीं है चीज, ज्ञान से ही ये पता लगते हैं, तो ज्ञान रूप ही है। तो ऐसा जब समझ लेते हैं तो फिर ज्ञान निष्ठा हर समय बनाए रखें तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है जी, अब आप चलिए। क्या शिक्षा मिलती है हमारे इस 13वें जो प्रवचन महाराज जी का है? इससे क्या शिक्षा मिली हमको, ये मन में ध्यान रखें।
और किस तरह से हम अपने आप को ढालें, साधना करें। ये तो महाराज जी ने जब कहानी सुना रहे थे तो लग रहा था कि पता नहीं इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना रहे हैं। पर फिर बाद में जो हम्म। उसके बारे में बताया वो तो बहुत ही अच्छा बताया। हम्म। थोड़ा ये वाली चीज़ और बताओ जो उन्होंने बताया कि अंतिम वस्त्र जो है वो अहंकार है। वो क्या इसलिए बोला हम्म। क्योंकि इसका छूटना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सबका तो मोह जो अविवेक है वो छूट जाता है, पर अहंकार को छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मैं बुद्धि जो है। ये इस वज़ह से इसको बोला अंतिम वस्त्र। हाँ, बिल्कुल ही बोला इस वजह से, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो निर्विशेष है, कोई विशेषता नहीं है उसमें, नंगा है, नंगा। तो जब तक हमारे ऊपर कोई ना कोई वस्त्र है तो हम अपनी पर्सनैलिटी बनाए हुए हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो पुलिस अफसर हूँ, मैं तो ये मजिस्ट्रेट जज हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये हूँ। कोई ना कोई हमारे उपाधि होती है, तो उपाधि ही वस्त्र है। ये भी वस्त्र, उपाधियां जो है शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत हैं, मगर अहंकार अंतिम वस्त्र है। ये सरल है, इनको हटाना अपेक्षाकृत सरल पड़ता है, पर अहंकार कि मैं ये हूं, क्योंकि ये हर चीज के साथ मैं लगा देता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये मैं हूं। उन चीजों को हटा दो तो ये तो बचा ही रहता है ना, अंतिम वस्त्र। इसको हटा देने के बाद, अहंकार हटा देने के बाद वो निर्विशेष हो जाता है, निरअहंकार हो जाता है, निरालंब हो जाता है, किसी का कोई सहारा भी कोई लेने की बात नहीं होती है। अभी तो हम ये भी सहारा लेते हैं ना, अरे मेरा तो मिनिस्टर है। जब कोई सहारा ना रहे, बस शिव ही एकमात्र मेरा सहारा है। सबसे सरल उपाय इस अहंकार को हटाने का यही है कि मैं मत जोड़ो, बस मैं का प्रयोग करो ही मत। महाराज जी ने अपने आचरण से भी, अपने किसी स्वाध्याय की पुस्तक में भी मैं का शब्द प्रयोग नहीं किया है। ना उनके मुख से, जितने दिन उनके साथ रहा, मैं कभी उनके मुख से मैं निकला है। इसी प्रकार से स्वामी स्वयं प्रकाश जी के मुख से भी, जिन्होंने उनको सुना है, कभी उनके मुख से मैं नहीं निकला है। तो मैं को जितना कम से कम हो जाए उसको निकालने का प्रयत्न करें कि मैं निकले नहीं, बस मुंह से ना निकले मैं। जहां मैं निकला तो ये उसके साथ जुड़ गया, उसी चीज के साथ जुड़, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मैं वहां जाऊंगा, अरे वहां जाना है बस, ऐसा हो गया बस, मैं को हटा दो, तो ये अभ्यास हो जाएगा। जिस चीज को हम हर समय इसी तरह से प्रयोग में ही नहीं लाएंगे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। शरीर के अंदर भी जो एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से वो पुष्ट हो जाते हैं। बार बार उसको करने से एक्सरसाइज, वो मांसपेशी जो है मजबूत हो जाती है। और जब उससे कुछ नहीं काम लोगे तो मांसपेशी इतनी ढीली हो जाती हैं कि वे काम नहीं कर सकती। पैरालिसिस के मरीज को भी, जहां पैरालिसिस हो गया तो उसी वक्त इलाज भी शुरू करते हैं और उसको फिजियोथेरेपी भी शुरू कर देते हैं। दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके हाथ को, उसके पैर को ऊपर नीचे उठाता है, वो खुद नहीं उठा सकता। धीरे धीरे उसमें जान आने लगती है तो अपने आप ही हाथ पैर उठाने लगता है। तो किसी चीज का प्रयोग बंद कर दो तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं का प्रयोग हम बंद कर देंगे तो मैं का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और समझ तो रहे ही हम कि क्यों मैं को प्रभाव
को कम करना है, हमें खत्म करना है। ये विचार से, शास्त्र के ज्ञान से, महापुरुषों के प्रवचनों को सुन करके ये तो पता लग ही गया कि भाई इसको तो हमने हटाना है, छोड़ना है, इसको तो निष्प्रभावी करना है कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव यह ना डाल सके, तो इसका प्रयोग ना करें। हाँ जी। दूसरा जो साधना बताई है इसमें प्रारब्ध की बात बताई है कि जो प्रारब्ध हमारे लिए राग और द्वेष की परिस्थिति लेकर के आता है, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। प्रारब्ध लेकर के आता है, उसने तो काम पूरा करना है, सुख और दुख देना है। मगर हम अपनी तरफ से प्रयत्न ना करें कि उसी राग और द्वेष को हम फिर और लंबा कर लें, कि किसी चीज से सुख मिला, अरे इस चीज को हम और संग्रह कर लेते हैं, इसके लिए फिर प्रयत्न करते हैं। इस चीज से हमें दुख मिला तो इसकी हम बाढ़ रोकथाम कर लेते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं। प्रयत्न करने लगते हैं तो समय खत्म ही हो जाता है फिर। तो जो प्रारब्ध में देना है वो तो देना ही है, वो तो भोग लो। और भोग कैसे लो? आगमापाई करके कि आया है जाएगा, बस उसको भोग लो। अपनी तरफ से उसको प्रारब्ध को लंबा मत करो। ये दूसरी साधना हो गई इसके अंदर। अगर मैं की वृत्ति बनी रहेगी तो हमारा आगे का प्रारब्ध भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो वो तो फिर ज्ञान तो होना जरूरी है ना, तभी हमारे जो बने हैं वो कटेंगे। हाँ, तो ज्ञान के लिए परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। अगर मैं का प्रयोग हम धीरे धीरे कम कर देंगे और प्रारब्ध जो है उसको हम खींच करके आगे तक नहीं लेकर के जाएंगे, अपना प्रयत्न नहीं करेंगे उसके लिए, तो समय हमारे पास बचेगा। जो समय बचेगा उसका हम सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हमको शास्त्र हमने सुना ही है। सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो श्रवण मनन निध्यासन जितना समय हम उसमें लगाएंगे, निष्ठा हमारी बढ़ेगी और हर समय वही चिंतन चलता रहेगा। मैं का चिंतन नहीं होगा फिर। शिवोहम 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 शिवोहम। तो इसी तरह का प्रयत्न कुछ न कुछ करते रहें। जो शिवोहम की भी जो इसमें नेट के अंदर आया हुआ है, उसको निकाल करके उसी को सुनते रहें। अपने आप शिवोहम का जप भी करते रहें। अहम ब्रह्मास्मि का जप करते रहें। कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई विचार परमात्मा से संबंधित करते रहेंगे तो ये अहंकार नहीं आएगा। परमात्मा में अहंकार तो है ही नहीं ना, क्यों? दूसरा कोई है ही नहीं तो अहंकार कैसे होगा परमात्मा में? ये तो जो छोटा होता है उसी के अंदर अहंकार आता है। हम अपने आप को व्यापक माने कि मैं ही ब्रह्म हूं, बस ठीक है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं तो ज्ञान रूप हूं, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है नहीं। ये जो आपने कहा जी अपनी तरफ से हम राग और द्वेष ना बढ़ाएं, इसको क्या मतलब, कैसे रोके? जो प्रारब्ध ने दे दिया वो तो भोगना ही पड़ेगा, सुख और दुख। वो परिस्थिति ऐसी लाएगा जो हमारे अनुकूल है, जो परिस्थिति ऐसे लाएगा हमारे प्रतिकूल है। जैसे आपके भाई की मृत्यु हो गई, एक टांग खींच ली ना प्रारब्ध ने कि आपके वो बराबर के सहयोगी थे क्लिनिक के अंदर। अब आप उसी तरह का और भी प्रयत्न करना चाहें कि भाई हाँ उसी तरह का कोई और भी ले आए, तो ये राग और द्वेष को, प्रारब्ध को बढ़ाने की बात हो गई। प्रारब्ध ने जितना देना था दे दिया। अब उसने ये दिया कि भाई हाँ अब इसमें क्लिनिक में कुछ कमी भी आ सकती है, धन की कमी आ सकती है।
परिश्रम आपको ज्यादा हो सकता है तो उसको सहन करेंगे। धन की कमी को सहन करें, ठीक है, कोई बात नहीं है, धन की कमी सही, पर्याप्त है अपने पास जो भी कुछ किया है। प्रारब्ध ने इतना ही सोचा था कि हाँ इतना ही धन पर्याप्त है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे वो छोड़ के चला गया ना, एकदम उसको तो एकदम वैराग्य हो गया कि मैं किसके लिए कमाऊं। और हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई जो आगे आने वाला जो है वो निकम्मा होगा, उसी के लिए हम जोड़ के चले जाएं, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों के लिए छोड़ के चले जाएं, हम निकम्मा हो जाएगा हमारा कोई। अरे वो भी तो अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, हम उसके प्रारब्ध को कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम धन छोड़ के भी चले जाएंगे तो धन को व्यर्थ नष्ट कर देगा, नहीं छोड़ के जाएंगे तो प्रारब्ध है उसका कमा लेगा। तो अपनी अपनी परिस्थितियों से इसी प्रकार का सोच लें। बढ़िया दृष्टांत तो वही देते थे जी महात्मा जी। हाँ जी। रसगुल्ला खाने को मिल गया आज, अब सोचते हैं जी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल क्या कल भी यही मिल जाए, कल भी यही मिलेगा, कल मिल जाएगा। तो ये फिर वो प्रवृत्ति में होने लगेगा कि भाई वो मन में जो है चिंतन चलने लगेगा उसी का कि भी मिले। हाँ, कैसे मंगाएं, कहाँ से मंगाएं, कैसे करें, वो सारा महाराज जी ने ठीक से बता ही रखा है। तो उसके लिए प्रयत्न ना करें, बस जो दे दिया सो खा लिया बस। घर में ही हम करते हैं, अरे भाई ये सब्जी बनाओ, अरे भाई ये चीज बनाओ, ये चीज बनाओ। अपने जो बीमार है या कोई स्वास्थ्य की बात है उसके लिए तो कह सकते हैं भी चलो ऐसा कर लो, अन्यथा जो बना सो खा लो। तो प्रारब्ध ने दिया ऐसा ऐसा ही, बस ठीक है। प्रारब्ध ने पत्नी दी, प्रारब्ध ने जो है ना वो माई दी कोई बनाने वाली, वही ये माई बनाएगी तो पूछे क्या बनाना है, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी। तो प्रारब्ध जैसा होगा हमारे अनुकूल सुख देने वाला होगा तो हमारा ऐसा ही बना देगी वो भोजन। दुख का प्रारब्ध होगा तो दुख वाली चीज बना देगी, उसे भी खा लो, ठीक है। रोज की रोज थोड़े ऐसे ये तो आगमा पाई है, अनुकूल आया तो अनुकूल खा लिया, प्रतिकूल आया तो प्रतिकूल खा लिया। एक शब्द जो उन्होंने लिखा ना जी, मिथ्या है, पहले जब तक ये ज्ञान हो जाए ना, रसगुल्ला खाया नहीं खाया जो बताया उन्होंने कि भी मिथ्या है, जब ये भान रहेगा तब वो राग द्वेष हटेगा करके। ये तो यही तो दोष है, इसी का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है करके कि तुरंत ध्यान आएगा रे मिथ्या है, रसगुल्ला आ गया है तो मिथ्या, आ गया तो खा लिया, ठीक है। ये तो खैर चलो अंतिम बात है, रसगुल्ला मान लो खा लिया तो सोचना यही है कि रसगुल्ला खा के इसका बनेगा क्या, गटर में ही तो जाएगा। कल को कितनी बढ़िया चीज खा लो वो गटर में जाएगी, और कब तक वो रहती है, जब तक हमारी जिह्वा के ऊपर है तब तक हमको स्वाद देती है, अंदर चली गई तो कुछ नहीं, कटक गए। तो व्यवहार के अंदर तो यही है कि कोई चीज अपने अनुकूल नहीं है तो गटक लो, और स्वाद लेकर के उसको भी मत ले, जो हमारे अनुकूल है वो उसको भी स्वाद लेकर के खाना है, वो भी अंत में तो गटकनी ही है। सूखी रोटी है, अगर उसको खूब चबाओगे, लगता तो ये है कि सूखी रोटी मिली आज, आज ये बुरा प्रारब्ध है ऐसा लगता है, पर जब आदमी उसी को चबाता है ना बार बार, तो जो मुंह का सलाइवा है उसको उसके साथ मिल करके उसमें मिठास आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। रूखी रोटी खा करके देखो कभी, इस फैक्ट को आजमा करके देखो, रूखी रोटी खा करके देखो, सिर्फ नमक थोड़ा सा लगा करके देखो, वो पहले खाते ही थे इसी तरह से कि थोड़ा सा नमक नमक डाल लिया, दो चार छींटे जो है वो पानी के डाल लिए दो रोटियों के बीच में, और उनको आपस में मसल करके खा रहे हैं मोड़ करके, अच्छा लगता था। अब भी तो खा रहे हैं ना, अभी तो लोग उसमें क्या बना लेते हैं, वो डबल रोटी का वो बना करके अंदर वो डाल लेते हैं, वो तो स्वाद के लिए डालते हैं, और खाती हैं ना मेट्रो के अंदर बैठी बैठी लड़कियां खाती रहती हैं।
ठीक है जी, फिर है पूर्णाहुति के लिए। हाँ जी, खुराना जी करेगा पूर्णाहुति। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण।